टीचर, मुझे माफ करना। मैं खुद ही अपना फ्यूचर बदलूंगा। आप पहले ही मेरे फ्यूचर को जी चुके हैं, लेकिन मैं जीसू से 10 साल के बाद सियोल में नहीं मिलना चाहता। मैं बस जीसू के एक्सीडेंट को रोकूंगा, ऐसे कि वो मुझे देख ही ना पाए। दस साल बाद मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर मैं फायरफ्लाई ब्रिज पर भी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो 2007 के टाइम स्लिप में आपने जो किया था वो सब मिट जाएगा। आपके और जीसू के बीच में जो हुआ सब गायब हो जाएगा। लेकिन मैं 18 साल में ही जीसू से ब्रेकअप कर लूंगा और उम्मीद करूंगा हम कभी ना मिलें। जो मीटिंग आप दोनों के लिए दर्द भरी थी, उसे फिर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया तो मेरे ख्याल से आप भी उसे याद नहीं रहोगे, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी टीचर कांगशिंगवू से मिली ही नहीं होगी। कांगशिंगवू बेवकूफ कहीं के। ये वही फोटो है ना जो ग्योनड्योक ने उस समय लिया था? हाँ हाँ, उसने तो ये फोटोज डेवलप कराई नहीं थी। कराई थी ना, ये फोटो उसने पहले ही दे दी थी, बहुत पहले। टीचर, क्या मैं ये ले सकती हूँ? आप ग्योनड्योक से दूसरी कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता तो मैं तुमसे ये जरूर कहता कि तुम्हारी गलती नहीं है। इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। जीने के लिए जरूर कोई होगा जो सोचता होगा कि इतना ही काफी है कि तुम उनके सामने हो। कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं इस याद को मिटने नहीं दे सकता हूं। मुझे बोलो, बस सिर्फ एक बार, बस उस समय की तरह, कि सब ठीक है क्योंकि तुम यहाँ हो। सिर्फ एक बार। तुमने कहा कि उतना काफी है। मुझे बोलो, एक और बार। इस मेमोरी के लिए मैंने 10 साल वेट किया है।
भूल जाने में कोई बुराई नहीं है। जब हम दोबारा मिले थे, मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था। अब तुम आराम से जी सकती हो। जब भी तुम याद करने की कोशिश करो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ याद ना रहे तो बस उन शब्दों को याद कर लेना। इस दुनिया में कोई भी अपनी जगह गलत नहीं होता है। मुझे अगर वापस जाने का मौका मिले और मैं यहां फिर से आ सकूं तो भले ही मैं जानता हूं कि इसका अंत कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं 18 साल वाली तुमसे मिलूंगा, तुम्हें यह सब दोबारा बताने के लिए। तुम्हारी गलती नहीं है जीसू, तुम गलत नहीं हो। मुझे माफ करना शिन्नो। वो बात जो मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया था। उनका नाम क्या था? आपका पहला प्यार? मेरे पहले प्यार का नाम वो हांजी सू थी। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपको पहले से पता है, तो शायद कभी कभी गलत जवाब सुनने की उम्मीद कर सकते हैं। तुम हमेशा से ही मेरा जवाब थी। थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, फिर से हर बार पसंद करने के लिए। ये मुझे अभी मिला। ये माँ का है। मैं इसे लाना नहीं चाहती थी, फिर भी ले आई। माँ। माँ। मैं कर दूंगा, मैं रख दूंगा इसे।
किसने इसे इतना गंदा किया? ये तो मेरे आईडी कार्ड है, यहाँ दो क्यों है? अगर ये जीसू वाला है तो फिर ये तो मेरा है। एक बात बताओ, माँ के एक्सीडेंट के दिन तुमने उनका कॉल नहीं लिया था? एक कॉल? फोन तो वो लेकर ही नहीं गई थी। मैं ये सब लेने गई थी तो मैं माँ को एक बार देखना चाहती थी, इसलिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी। वो किसी को फोन कर रही थी। सच में? मुझे तो कॉल नहीं आया। तो वो कौन हो सकता है? ये क्या है? ये कब आया था? स्पैम में अब वॉइसमेल भी आते हैं क्या? शिनबू, मैं माँ बोल रही हूँ। मॉम? और टीचर, मुझे टीचर नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे शिनबू हो। तुम्हें बुरा लगा होगा ना जब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता चला तुम इतने बड़े होकर वापस कैसे आ गए। शायद मैं ये सब नहीं समझ पाई, शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक तोहफा हो। ऊपर वाले ने मुझे तोहफा दिया है। मैं ये देख सकती हूँ कि तुम कैसे बड़े होगे, जबकि मेरे लिए तो तुम हमेशा छोटे बच्चे रहोगे। जब मैं नहीं रहूंगी उसके बाद तुम कैसे रहोगे ये भी मैं देख सकी। ये सच में एक तोहफा है। सुनो, मुझे अब कोई डर नहीं रहा, कोई फिक्र नहीं रही। मेरे जैसा खुशनसीब कौन होगा सच में। शिनबू, तुम्हें याद है हमने बातें की थी? मेरे रेस्टोरेंट में सूप पिया था। मुझे लगता है मुझे पहले ही जवाब मिल गया था। तभी तो जिसको तुम पसंद करते थे वो तुम्हें नहीं मिल पाई, और जब तुम 10 साल बाद मिले ऐसा लगता है कि मैं उसे तुम्हारे पास भेजना चाहती थी, जैसे कि अभी 2 बजे की फेरी का देना। ये नहीं हो सकता, टीचर मेरा शिनबू है। ओह, आने वाले 10 साल बाद का। वो मुझे माँ भी नहीं बुलाता। वो मेरे सामने, और मैं कैसी माँ हूँ उसे पहचान ही नहीं पाई।
ये तो वही लड़की है जो शिन्बू को पसंद है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो शिन्बू से मिलना चाहिए। एक मिनट सुनो, तुम वही हो ना शिन्बू के साथ उसकी क्लास में पढ़ती हो? क्या तुम्हें शिन्बू की तरफ से कोई कॉल आया था पहले या फिर कल? शिन्बू, मेरा सेल फोन खराब हो गया है। और आप किस तरफ जा रही हैं? मुझे कोई बहुत बीमार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन टिकट खत्म हो गए हैं। मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर अब मैं कर क्या सकती हूँ? तो क्या आपको मेरी टिकट चाहिए? सच में? तुम्हें नहीं चाहिए? मेरा अब्रॉड जाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे नहीं जाना है। ये लीजिए। ओह शुक्रिया। मैं रुको, मैं तुम्हें ये अंगूठी गिफ्ट देना चाहती हूँ। वाह, ये तो तुम्हारे लिए ही बनी है। ये गिफ्ट टिकट के बदले बहुत ज्यादा है। तो फिर तुम मेरा एक काम करोगी? जैसे ही यहाँ से निकलोगी ना, अपना टूटा हुआ फोन ठीक करवा लेना। मेरा सेल फोन? हाँ। अब मुझे निकलना चाहिए, फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ, फिर मिलेंगे। अगर तुम उसे फिर से मिले तो उसे जरूर बताना। तुमसे दोबारा मिलना किस्मत नहीं थी, लेकिन नियति थी। उसे कहना कि तुम्हारी माँ ने उसका हाथ पकड़ के उसे तुम्हारे पास भेजा था। समझे तुम? उसका ख्याल रखना। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो। उसे जाने मत दो। उसका हाथ कस के पकड़ना और हमेशा खुश रहना। उसे बहुत प्यार करना, जैसे मैंने तुम्हें किया। मुझे जीसू को बताना होगा, और मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ है। हाँ सोरा, जीसू की फ्लाइट का टाइम क्या था? कहा था ना मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम कांगशिंग वू है, मेरे पहले प्यार का नाम। जू हुएन, मान लो अगर जिस इंसान को तुम अतीत में मिले और जिसे तुम अभी मिल रहे हो, वो दोनों ही लोग अलग अलग इंसान हैं, पर अगर वो दोनों एक ही इंसान निकले तो ऐसा सच में हो सकता है क्या जू हुएन? टाइम ट्रैवल? टाइम ट्रैवल मेरे लिए इसका कोई सेंस नहीं है। मुझे लगता है नामुमकिन को मुमकिन किया है उन्होंने। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों? तुमने ये किसी बुक के प्लॉट में देखा? जू हुएन, मुझे लगता है जाने से पहले मुझे किसी से मिलना होगा। बस करो जीसू। मैं हमेशा सोचता था कि ये अजीब है कि तुम्हें तुम्हारे हाई स्कूल के दिनों के बारे में बात करना पसंद नहीं, फिर भी इस फोटो को तुम कितने अच्छे से संभालती हो। ये सब तुम्हारे उस दोस्त की वजह से है ना, कांगशिन वू? जब मैंने तुम्हें मेरे साथ यूएस आने के लिए पूछा, मैं उससे मिला। तुम्हारा रीजन क्या है बताओ? जब वो मुझे देखेगी तब वो बहुत परेशान हो जाएगी। और मैंने उस एक्सीडेंट के बारे में सुना जो 10 साल पहले हुआ, और फिर मुझे पता चला उस फोटो में तुम कैसे देख रही थी। यीशु, एक दूसरे को देखकर तुम दोनों को और तकलीफ होगी,
क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम उसे देखोगी तब उसके मां के बारे में नहीं सोचोगी? और उसका क्या? उसे तुम्हें देखते समय ये भूलना होगा। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, जैसे तुम अब हो। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ जुआन। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। 10 साल पहले तुम्हें प्रपोज करने के बाद मैं तुम्हें लेकर हमेशा सीरियस था। जुआन, तुम्हें सच में नहीं पता था? तुम्हें हमेशा लगता था ना मैं मजाक कर रहा हूं। चलो इसे मजाक ही मान लेते। फिर जब तक तुम मुझे नहीं कहती तब तक, मुझे नहीं पता कब तक, पर मैं तब तक तुम्हारे साथ रुकूंगा। कम से कम इतना तो करने दो। समय हो गया, चलो अंदर चलते हैं। और अब इस फोटो को वाकई में फेंक देना चाहिए ना? उसने कहा था फ्लाइट 7 बजे की है। हाँ। शिनवू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या आप नहीं जानती हो कि जीसू अमेरिका में कहाँ गई है? हाँ, मैंने सुना कि वो अमेरिका जा रही है। समझ नहीं आ रहा अब मैं उसे कैसे बताऊंगा। चुगुंडोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दरअसल मैं आपको आपकी एक तस्वीर देना चाहता था। ये। हे कांक्षिजू, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी एक है, ये लो। ये फोटो तो वही है जो मेरे पास आज से 10 साल बाद होगा। हाँ, अगर तुम इसे अपने साथ 10 साल तक रखो तो ये तुम्हारे साथ ही होगा। इसे देखकर मुझे कॉल करना। नहीं नहीं, अगर मैं जीसू से अभी मिला तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। बस ये
वो सब लोग जिन्हें मैं पसंद करती थी, वो सच में तुम ही थे। ये सब तुम्हारे लिए था। मैं बस तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। और उसके बाद मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, ये भी कि मैंने तुम्हें मिस किया। और फिर मैं बाकी चीजों के बारे में भी सोचती रही। उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। और फिर जब तुमने ये कहा कि उस बोट पे तुम्हें होना चाहिए था, तब मैंने तुम्हें ज्यादा मिस किया। मुझे अपने टीचर की बहुत याद आ रही थी। नहीं पता था कि वो तुम हो। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और तुम? मेरी मेमोरीज सब गड़बड़ हो गई हैं टाइम में आगे पीछे होकर। पहले 10 साल जब मैं इंग्लिश नहीं जानता था और जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, और फिर जब मैं 28 साल का 2007 में था, और जब मैं 18 साल का 2017 में आया था, फिर मेरा वापस 2007 में चले जाना। अभी तक मैं अलग अलग मेमोरीज के साथ जी रहा हूं। इस पूरे वक्त मैं उन सभी चीजों से गुजरा हूं, इसलिए वो सभी मेरी मेमोरीज हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं और दोबारा सोचता हूं, लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है, कि उन सभी टाइमलाइंस में मैं हमेशा तुमसे मिला हूं और तुम्हें पसंद किया।
इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है। बुरी और ना बदलने वाली किस्मत लगता है कभी नहीं बदली जा सकती, पास्ट में जाकर भी नहीं। लेकिन अब मैं इतना जानता हूं कि जैसे चीजें होनी हैं उसे बदला जा सकता है। टाइम जितनी भी बार दोहराया, मैंने तुम्हें हर बार पसंद किया और तुमने भी मुझे हर तरह पसंद किया। और मेरी मॉम, प्रेजेंट एक चमत्कार की तरह है जो उन सभी गुजरे लम्हों से बना है। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए? मैं बस केवल देना ही चाहता हूं। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हो। बर्थडे प्रेजेंट चाहिए मेरे 100 साल का होने तक। यहाँ ड्योगो की याद आती है, सच में। डॉगू? मुझे हमेशा तुम्हारे एक्सेस के बारे में क्यों सुनना पड़ता है? मुझे बहुत याद आती है उसकी। टाइम के साथ साथ वो बंदा भी बिल्कुल ध्यान से और संभल कर जो जैसे हुआ था उसे वैसा ही कर रहा है। टीचर, शायद अभी आप जीसू के साथ होंगे, है ना? जीसू अभी खुश तो है ना? मैं तो ऐसा ही सोचना चाहता हूं, इसीलिए मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा वैसा ही रखने के लिए, क्योंकि मैं आपका और जीसू का प्रेजेंट नहीं बदलना चाहता। तो मुझे दो। मैथ्स एजुकेशन के लिए मैं हैंकॉक यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तुम सिर्फ सेकंड ग्रेड में हो और अभी से केसाट के बारे में सोच रहे हो। इसमें थर्ड आकर जाऊंगा वहां। कैसे करोगे? दोबारा जन्म लोगे? कुछ भी। इतने विस्तार से जीवन योजना के बारे में कौन लिखता है? यूनिवर्सिटी 2009, मिलिट्री सर्विस 2010 और टीचर्स क्वालिफिकेशन 2015। मुझे सब ऐसे ही जीना है, कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है टीचर ने मिलिट्री सर्विस कहाँ की थी? मरीन कॉर्प्स। पहला प्यार ना मिलने पे सबसे मुश्किल रास्ता चुना उसने। यार, इन्हें यहीं पर जाना था। पढ़ाई करो। हर रोज प्रे करता हूं मैं कि ना कुछ बढ़े और ना कुछ घटे, हमेशा के लिए सब कुछ बस ऐसा ही रहे। अपने प्यारे दोस्तों के साथ जिसमें हर किसी ने अपना सपना पूरा किया। Congratulations, Minseo। हाँ, कांग्रेट्स। सुना है कि तुम्हारे कार्टून पे मूवी बन रही है। थैंक यू। अपने हस्बैंड पे मुझे हमेशा से यकीन था। मुझे याद आ रहा है कि कोई अपने डिवोर्स की बात कर रहा था। अब तुम अच्छा कमाने लगोगे और सोरा के लिए सैलून भी खोल दोगे। मैं इसे एक दुकान दूंगा
फिर हम बच्चे के लिए जाएंगे। तुम कभी भी बकवास करने लगते हो ना। वैसे उनका ध्यान भी मैं ही रखने वाला हूँ। उस बच्चे को जन्म तुम खुद ही दे देना। सच में। कम उम्र में ही बच्चे पैदा करके तुम दोनों ने बहुत बढ़िया किया। हाँ वो तो है, पर टीचर आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस के हम शुक्रगुजार हैं। जानना चाहती थी कि आप यहाँ कैसे। क्या ये सब? एक्चुअली मैंने सुना आजकल तुम किसी को डेट कर रही हो। हाँ? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो? हाँ, एक बेस्ट फ्रेंड है जिसकी शादी नहीं हुई अभी तक। ये सही है। क्या तुम उसे शिनवू की बहन से मिला सकती हो? तुम मेरे परिवार के साथ छेड़खानी करने में क्यों लगे हो? हाँ क्या? ओह, तुम आ गए। तुम तो कह रहे थे कि तुम गर्लफ्रेंड को लेकर आओगे। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ मौजूद है। कौन? ये खूबसूरत लड़की। तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ? अरे यार, ये फिर शुरू हो गए। हाँ हाँ, चलो चलो। ये हम सब के नाम पे। Cheers! वो कौन सी जगह थी जब तुमने पहली बार प्यार का इजहार किया था? 1 2 3 फायरफ्लाई ब्रिज। जब तुम जोग्गू थे। चलो अगला सवाल। तुम लोगों ने प्यार का दूसरा पड़ाव कब पार किया? 1 2 3 जिम के अंदर। हो क्या गया है तुम दोनों को? क्या तुम लोग को यकीन है तुम लोग डेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। फायरफ्लाई ब्रिज पे करके रही थी और किसके साथ थी? ये तो शक की बात है। बताओ ना। उस समय जोग्गू था। बॉटम्स अप करते हैं, चलो। Cheers! तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? रुको, छोड़ो भी। रहने दो तुम। बहुत गर्मी है। हे कांगशिंगवू, तुम अभी भी गुस्सा हो? मुझे सच सच बताना। क्या? मुझे लगता है वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद था, है ना? वो दरअसल मुझे लगता है वो मेरे टाइप का था। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। इतना जरूरी क्यों है? वैसे भी वो तुम ही थे। हाँ। अरे बोल बोल, जल्दी जल्दी बोल। सर, मुझे आप पसंद है। सिर्फ 1 साल और इंतजार करना, उसका प्यार सच्चा है। हाँ, ये बिल्कुल 10 साल पहले जैसा है, तुम्हारी तरह। ये नहीं चलेगा। चलो कहाँ पे? बॉयज स्कूल में ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते? ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हम इसी तरह कुछ दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी मेमोरीज बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। तुम क्या सोच रहे हो? बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। क्या होता अगर जोग्गू की वजह से हमारा अतीत बदल जाता, हमारी यादें भी बदल जाती ना? मान लो किसी दिन हम सुबह उठें और हमारे साथ कुछ अजीब हो गया तो? मान लो ये टाइम स्लिप का होना पलट जाए तो? फिर हमारी यादें भी चली जाएंगी और फिर हम आज की तरह ऐसे साथ भी नहीं रह पाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ लो कि मैं हमेशा ही तुमसे मिलूंगा और इसी तरह हर बार मैं तुम्हें पसंद करूंगा। मैं तुम्हें फिर ढूंढ ही लूंगा। यहाँ क्या है? मेरी दोस्त यहाँ पर पढ़ती है। अच्छा, तो जाकर मिल आओ उससे। मैं उससे अभी नहीं मिल सकता हूँ। हम लोग खाने में क्या खाने वाले हैं? हाँ,
ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है? आज का दिन बहुत अच्छा है। हाँ किम मिन सोक, कहां पर हो तुम? फिर से नहीं यार, मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। हाँ। तो उस दिन जिसका मैंने 10 साल से इंतजार किया था, मैंने तुम्हें मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। एक स्टोरी जो फिर से शुरू होगी, उसमें मेरा जवाब हमेशा तुम ही हो।